हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत एज यूजुअल करेंगे किसके साथ? शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज मैं आपके लिए लेके आया, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा जागी। मैंने आर्टिकल पूरा पढ़ा, ऑल्दो थोड़ा आर्टिकल का आइडिया था उसमें क्या कहा जा रहा है, फिर भी मेरे को लगा कि एक बारी आपके साथ ये आर्टिकल ज़रूर शेयर करना चाहिए। और हम बात करेंगे आज वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इन्वेस्टर की। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, वॉरेन बफेट। कई लोग बफे बोल देते हैं, वैसे मेरे हिसाब से सही प्रोनाउंसिएशन जो है बफेट है, क्योंकि लास्ट में डबल टी आता है। तो हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की। तो भाई प्रश्न उठता है, क्या वॉरेन बफेट बनना आसान है? इतना बड़ा इन्वेस्टर कैसे इतना सारा पैसा बनाया? आपको क्या लगता है, बनना आसान है? भाई आज हम बात करेंगे भाई उनकी रहन सहन के ऊपर, बहुत इसकी बात करेंगे, फिर मैं एक दो आपको प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस भी बताऊंगा। तो हम बात करें अगर वॉरेन बफेट की, तो पहले ये देख लेते हैं भैया, ये वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट आदमी हैं और 23 अगस्त 2020 को इनकी जो नेटवर्थ थी वो $78.4 बिलियन थी। सोचिए साहब, सोचिए। और इसके बावजूद उनके पास यॉट नहीं है, उनके पास कोई लंबी चौड़ी मतलब घर नहीं है बहुत बड़ा, बड़े सिंपल साधारण तरीके से रहते हैं। उनका साधारण तरीका रहने का क्या मैं आपको बताता हूँ। जो बफेट साहब है, वॉरेन बफेट साहब है, ये अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं मैकडोनल्ड के ब्रेकफास्ट से। और नॉर्मली एक ब्रेकफास्ट के ऊपर ये $3.17 से ज़्यादा खर्च नहीं करते। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो $225 के आसपास हो गए। आप अपने आप को देखिए, 225 कह लो, 225 कह लो, 30 कह लो, 40 कह लो, तो 200-250 के बीच हो गए, आप ऐसे कह लीजिए। इतना ही पैसा मात्र अपने ब्रेकफास्ट पे खर्चते हैं। और मैं मानता हूँ आप में से कितने लोग 400-500 का तो पिज़्ज़ा ही खा जाते हो। तो ये है हमारे वॉरेन बफेट साहब। अब बात करते हैं इनके मोबाइल की। भाई देखा जाए इस फरवरी तक इनके पास जो मोबाइल था वो $20 वाला मोबाइल सैमसंग का SCH U320 फ्लिप मोबाइल था। जबकि इनका जो शेयर है एप्पल के अंदर वो 5.9% है। जो इनकी कंपनी है जो 5.9% होल्ड करती है एप्पल के अंदर। और इस साल उन्होंने अल्टीमेटली अपना फ़ोन अपग्रेड कर लिया फरवरी के बाद, वो भी iPhone 11 पे। और उसके साथ उनको अभी सेट होने में टाइम लग रहा है, अभी वो एडजस्ट ढंग से हो नहीं पाए। तो ये बात है, आप देखिए वॉरेन बफेट की, इतना पैसा, लेकिन पैसा समझदारी से खर्चते हैं। आइए अब इनके घर की बात कर लेते हैं। इन्होंने 1958 में जो घर खरीदा था उस वक्त वो $31,500 का था, यानी लगभग उस ज़माने को आप मान के चल लीजिए करीबन 17-18 लाख का रहा होगा। 17-18 लाख उस वक्त के डॉलर के हिसाब से शायद और भी कम रहा होगा, डॉलर का रेट काफ़ी कम था। तो उस ज़माने में $31,500 का उन्होंने खरीदा था, जिसकी आज वर्थ जो है $1 मिलियन है। $1 मिलियन का मतलब हो गया $10 लाख बढ़कर। इसके अलावा इन्होंने कभी किसी घर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। हाँ, इन्होंने एक घर खरीदा था जो इन्होंने 1971 में 1,50,000 $150,000 यानी $1,50,000 का घर खरीदा था, जो उन्होंने 2018 में $7.5 मिलियन का बेच भी दिया। तो इनका ऐसा नहीं है कि इनको बड़े बड़े घरों में रहना, जो उन्होंने घर तब खरीदा था यानी 1958 में, 1958 में, आज भी उसी घर में मज़े ले रहे हैं। उस घर में कहा जाता है कि 5 बेडरूम है और 2.5 बाथरूम है। और उसी में वो मौज कर रहे हैं, बड़ा साधारण सा जीवन जीते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी गाड़ी की। इनके पास 2006 की कैडिलैक थी, जो इन्होंने बहुत समय तक इस्तेमाल करी, और 2014 में बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद, जो मैं बता रहा हूँ 2006 कैडिलैक DTS थी, जो इन्होंने अपग्रेड करी 2014 में अपनी डॉटर के समझाने पर कि भाई अच्छा नहीं लगता आप इतने रईस हो, इतनी हल्की गाड़ी में क्यों घूमते हो। तब इन्होंने $46,000 की लग्जरी सीडान कैडिलैक XTS ली 2014 में। इसके अलावा अगर बात की जाए इनकी, तो इनके पास जो है, इनकी जो कंपनी है बर्कशायर हाथवे, उसके
5.2% स्टेक है जनरल मोटर्स के अंदर जो गाड़ियां बनाती है। ठीक है ना जी। और इसके अलावा उनको कोई लंबा चौड़ा लग्जरी का शौक नहीं है। हाँ, उनके पास एक प्राइवेट जेट है, वो उस पर खर्चा कर देते हैं, पर उसके लिए वो यही कहते हैं कि यार खर्चा तो बहुत होता है लेकिन मेरा इससे काम ज़रा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं करता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं क्या वॉरेन बफेट बनना आसान है? देखिए, मैं नाम नहीं लेता हूँ। मैं एक जगह जाता था, एक होटल में पढ़ाया करता था मैं, वहाँ होटल के स्टूडेंट्स पढ़ते थे मेरे से, तो जब मैं पढ़ाता था उनको, नाम नहीं लेना अच्छा लगता है इसलिए, बहुत सारे लोग देख भी रहेंगे उनमें शायद, तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का बड़ा प्यार हो जाता था। वो मेरे पास आते थे, सर हमें शेयर्स का बताओ, हमने अमीर बनना है, ये बनना है, हम कैसे बने, हमारी सैलरी कैसे सेव करें। मैंने कहा बेटा आपके पास उस ज़माने की बात है, मैंने कहा आपके पास कौन सा लैपटॉप है? बोले सर मेरे पास मैकबुक है। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं। आपकी और मेरी इनकम में कितना फ़र्क होगा? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, आपके पास है। तो जब आप इतने पैसे मैकबुक में उड़ा दोगे, आईफोन में उड़ा दोगे, तो आप बचाओगे कैसे? आप कैसे इन्वेस्ट करोगे बताइए? बोले सर बड़ा पीयर प्रेशर होता है, मैं तो नहीं लेना चाहता था, सबके पास यहाँ मैकबुक है तो सब ना बड़ा प्रेशर बनाते हैं, यार मैकबुक होनी चाहिए, मैकबुक होनी चाहिए, तो हमें लेना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई फिर प्रेशर के अंदर आ जाओ या बड़े आदमी बन जाओ, ये तो चॉइस आपके पास है ना। तो कुछ एक उस वक्त के स्टूडेंट्स मेरी बात से प्रभावित हुए, उन्होंने लिया ही नहीं, उन्होंने हल्का सा लैपटॉप लिया। मैंने भी काफ़ी समय बाद घर मैकबुक प्रो लिया था, वो भी मैंने प्रेशर में लिया था। मैं एक जगह सैटेलाइट क्लासेस के लिए जाता था, तो वहाँ पर कंप्यूटर से ही लेक्चर देना होता था। तो वो मेरे से कहते थे आपका कंप्यूटर बहुत छोटा सा है, ये है वो, हर समय कहते रहते सर नहीं आपको कंप्यूटर अच्छा ले लीजिए, इतने सारे टीचर्स आते हैं, आप तो बहुत अलग हो, लेकिन उसके बावजूद आपको छोटा है। उनके फिर प्रेशर में मैंने मैकबुक प्रो लिया। ऑल्दो जब मैंने सैटेलाइट छोड़ी तो उसके बाद वो घर पर सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग में यूज़ होता है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जब 5 रुपए की चीज़ से काम होता हो तो 5000 खर्चने की ज़रूरत क्या है। तो भाई वॉरेन बफेट बनना, उनको फॉलो करना सही मायने में बड़ा मुश्किल है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है, बड़ा जिगरा। कहने वाली बात है, यानी कहने का उनका तात्पर्य, उनकी लाइफ स्टाइल की समरी अगर मैं आपको बताऊं तो समरी बड़ी सिंपल है। तो यानी जिस आदमी की आमदनी 98 खर्चा रुपया हो, वो कभी भी वॉरेन बफेट का डबल टी भी नहीं बन पाएगा। डबल टी छोड़ो, सिंगल टी, लास्ट में डबल टी आता है ना उनके नाम में, सिंगल टी भी नहीं बन सकता। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा तरीका है, आप जितना कमाते हैं ना उसका 50% से ज़्यादा सेव करिए। मैंने लाइफ में सदा 60, 70, 80% तक सेव किया है। आज भी कोई चीज़ मुझे लेनी होती, मैं सोच रहा होता हूँ तो मेरे बच्चे कहते सर आपके बस की नहीं है, पापा आपके बस की नहीं है। घर पे आज भी मैडम मजाक होती, पापा नहीं, तुम्हारे पापा नहीं ले सकते। अभी कल परसों किसी चीज़ की बात चल रही थी, वो ये नहीं ले पाएंगे, इनके बस की नहीं है। कहने का मतलब मैं कहता भाई बस की ना बस की का क्या है भाई, अगर मैं वेस्ट क्यों करूँ पैसे, आप तो कहते हो वेस्ट कर दो, ऐसे से फेंक दो, मेरे बस की सच में नहीं है। तो भाई वॉरेन बफेट बनना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कोशिश तो करता हूँ, पता नहीं कितना कामयाब हूँ, पर वाकई वो तो मिसाल है। पर मैं कहूँगा वो थोड़े एक एक्सट्रीम पे भी है, जितनी कमाई है उसके हिसाब से कुछ तो खर्चना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप वॉरेन बफेट की तरह हो, पता चलेगा 100 रुपये कमाते हो 1 रुपये खर्चते हो। ऐसा मेरा कोई आपको सुझाव नहीं है। पर मैं ये कहूँगा अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो उसमें से कम 50 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 70 तक बचाया करो। 50 से 70 फर्स्ट क्लास रेंज है। अगर दिक्कत हो तो 40 से 70, 40 से कम बचाना तो पाप समान काम है। तो 40 से 70 दो रकमें हैं, 4 और 7 मेरी पसंद की। 40 to 70 के बीच बचाओ, जितना कोशिश हो सके 70 की तरफ जाओ, और फिर देखो आप भी कहीं ना कहीं वॉरेन बफेट तो नहीं पर हाँ उनके डबल टी के बराबर हो जाओगे। आप सोच सकते हो इतना बड़ा आदमी जिसका नाम वॉरेन बफेट है, अगर हम उसके डबल टी के बराबर हो जाए तो बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। कैसा लगा आपको मेरा आज वॉरेन बफेट के बारे में बताना, इस प्रोग्राम शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मज़ा आया तो लाइक कर दीजिए। देखिए कंजूसी खर्चा करने में करनी चाहिए, लाइक दबाने में नहीं। जो लाइक दबाने में भी कंजूसी करता है वो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आप समझदार हो। आइए अब बात करते हैं बाजार अगले हफ्ते। सबसे पहले बाजार अगले हफ्ते का टेक्निकल एनालिसिस, और आपके सामने आ गया है 1 हफ्ते की कैंडलस्टिक। भाई 1 हफ्ते के चार्ट पे बाजार को देखोगे तो स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। देखिए तो सही कैंडल कैसी बन रही है। आज से 3 हफ्ते पहले, यानी आज से लास्ट से थर्ड लास्ट कैंडल देखिए, वो ज़रूर कुछ नीचे की तरफ झुकाव बना रही थी।
अदरवाइज उसके बाद के दोनों हफ्तों में कैंडल जो है ऊपर ऊपर ऊपर। तो वीकली चार्ट में कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल कमजोरी नहीं है, बाजार मस्त 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 चल रहा है, स्ट्रांग चल रहा है। 50 डेज का, 50 वीक्स बोलना चाहिए, 50 वीक्स का जो EM है वो पर्पल लाइन से नज़र आ रहा है, उससे खासा बाजार ऊपर है। और इसके साथ साथ देखेंगे जो बड़ी भारी गिरावट आई थी मार्च अप्रैल के बीच में, तो उस गिरावट का देखिए बिल्कुल रिकवरी वी शेप जैसी हुई, ऑल्दो वो गिरावट डंडी सीधी थी और उसके बाद रिकवरी वी जैसे टेढ़ा बनता है वैसे बना है। तो देखिए सारी की सारी रिकवरी उस दौरान की बाजार पूरी करने में लगा है। थोड़ी सी कमी रह गई है, लगता है पूरी करके ही दम लेगा। ऐसा मैं नहीं, आपका वीकली कैंडलस्टिक चार्ट कह रहा है। इस हफ्ते की जो कैंडल बनी वो हरी बनी, ऊपर और नीचे की विक थोड़ी सी लंबी है और कैंडल की बॉडी रीजनेबल है, उतनी ही लगभग विक है, उससे थोड़ी हल्की हल्की छोटी, यानी विक का लंबा होना बॉडी के बराबर होना इस बात की तरफ संकेत करता है कि बुल्स और बियर्स में खलबली मची हुई है। अगर ऊपर की विक लंबी हो तो हम ये मान के चलते हैं कि बेयर्स बुल्स पे काबू करने की कोशिश कर रहे हो, नीचे की विक लंबी हो तो हम मान के चलते हैं बुल्स बेयर पर काबू बनाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे दोनों बराबर की हैं, यानी कहीं ना कहीं बुल्स बेयर एक दूसरे को बैलेंस करने पे लगे हुए हैं और उसके चलते बाजार गर्म है। तो हम ये कहेंगे कि जीत किसकी हो रही है, बुल्स। आइए अब बात करते हैं MACD और RSI की। MACD पे देखेंगे बुलिश क्रॉसओवर जो बहुत समय, बहुत हफ्तों पहले बना था, अब भी बरकरार है। और अगर आप उसमें देखेंगे काफ़ी हफ्तों से, यानी पिछले 4 हफ्तों से लगातार लाल आपके हिस्टोग्राम बन रहे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि बुलिश क्रॉसओवर की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, बुलिशनेस कम होती जा रही है। अल्टीमेटली हर चीज़ का एक अंत होता है, ये अंत अब कितने दिनों में होगा, ये आने हफ्तों में होगा, ये आने वाला समय बताएगा। RSI की बात करें तो RSI पे तो फुल टॉस बाजार स्ट्रांग है। अब तक का लगभग जो पीछे मार्च के बाद का आप देखेंगे, जब से वो 20 के नीचे RSI गया था, उसके बाद से देखेंगे आज हाईएस्ट लेवल पे RSI है, अभी 70 के लेवल से दूर है, जो इस बात का साफ इशारा कर रहा है बाजार में मजबूती मजबूती मजबूती। यानी वीकली चार्ट फुल टॉस बुलिश 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 है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस का आपको पता होगा, मेरे यहाँ वेनिस बन गया था, गुड़गांव में वेनिस, इतना पानी भर गया था, चारों तरफ की बोट चल रही थी, तो उस वक्त चक्कर में एक दिन की मेरी वीडियो नहीं बनी थी। मैडम डाटा कलेक्ट नहीं कर पाई, ऑल्दो उन्होंने कोशिश करी, और तारीख थी 19 अगस्त, इसलिए डाटा जो है कम है। आइए बात करते हैं फिर भी, अगर आप बात करें कॉल के ओपन इंटरेस्ट की, तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है लगातार 11,500 पे बना हुआ है, हाईएस्ट, और लगातार उसकी रकम बढ़ती जा रही है, यानी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब 11,500 एक बहुत भारी और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हफ्ते के पहले दिन वो रहा था 11,300 पर, फिर बाद में वो 12,000 पे चला गया और फ्राइडे को गिरकर 11,600 पे आ गया। लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लगातार जो है 11,500 पे है, और अब 11,600 भी एक उभरता हुआ भारी लेवल ऑफ ओपन इंटरेस्ट का बनता जा रहा है। तो इसमें हम साफ कहेंगे बाजार का ये जो मंथली एक्सपायरी है, ये कहीं ना कहीं 11,500 के आसपास या उससे थोड़ी नीचे ही होनी चाहिए। बाकी शेयर बाजार है, शेयर बाजार में कोई भी चीज़ 100% श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते। अब बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट भी लगातार पूरे हफ्ते 11,000 के लेवल पे बना रहा, यानी पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखें तो बाजार की एक्सपायरी 11,000 और 11,500 के बीच में कन्फर्म सी लग रही है। बाकी फिर मैंने बोला बाजार में श्योरिटी किसी बात की नहीं है, अगर श्योरिटी चाहिए तो आइसक्रीम वाले के पास जाइए, वहीं भाव श्योर होते हैं, अदरवाइज गारंटी कहीं नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की, तो लगातार 10,000 पे बनाना, एक दिन ट्यूसडे को वो शिफ्ट हो गया था 11,200 के लेवल पर। अब बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट भी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन जो है वो 11,000 पे ही बना रहा, और सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन वो 11,200 रहा, 11,300 रहा, और लेटली 11,500 आ गया, और 11,500 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो एक कमाल की बात है इस दौर में जो हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते मैं यही कहूँगा, और टक्कर दे रहा है वो इस वक्त 11,000 के लेवल को। तो इस वक्त तो साफ नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते की एक्सपायरी 11,000 से ऊपर की तरफ ही कहीं होनी चाहिए, कितनी ऊपर होगी ये तो वक्त ही बताएगा। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIs-DIs की। FIs-DIs के डाटे को अगर आप बात करेंगे तो लगातार आप देखेंगे FIs-DIs का जो डाटा है
पिछली बार तो लगातार सेलिंग 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 आ रही थी, लेकिन इस बार अगर कंबाइंड डेटा की तरफ देखें तो आप पाएंगे कि 5 में से 2 दिन नेट सेलिंग थी और 3 दिन नेट बाइंग थी। यानी 2 दिन तो माल की बिकवाली हुई और 3 दिन माल की खरीदारी हुई। और अगर पूरे हफ्ते का जोड़ कर लेंगे तो वो बिकवाली निकल के आता है, और वो बिकवाली है 48 करोड़ की। 48 करोड़ की नेट बिकवाली दोनों भाइयों ने करी। अगर पूरे हफ्ते की बात करें, दोनों भाइयों ने मिलकर अगर हम देखें तो अलग अलग मिलकर देखें तो 48 करोड़ की बिकवाली करी। अलग अलग देखें तो एफआईज ने 5 में से 4 दिन खरीदारी, 1 दिन बिकवाली करी, और कुल मिला के पूरे हफ्ते में 2068 करोड़ 2068 करोड़ का उन्होंने नेट में माल खरीदा है। और अगर हम अपने डीआईज की बात करें तो उन्होंने 5 दिन बिकवाली करी है। कंसिस्टेंसी है साहब। 5 दिन अगर देखें तो 2117 करोड़ 2170 करोड़ का नेट में उन्होंने माल बेचा। तो ये रहा हमारे डीआईज का काम। डीआईज लगातार बिकवाली में लगे हुए हैं, एफआईज लगातार खरीदारी में लगे हुए हैं। तो अब आने वाला हफ्ता देखते हैं कैसा रहता है। ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है, आपको पता होना चाहिए। थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी ना केवल इंडेक्स की होती है बल्कि स्टॉक्स की भी होती है। और याद रखें, वेडनेसडे और थर्सडे को आपको तय करना पड़ेगा। वेडनेसडे से पहले कि आपने अपने कॉल और पुट इन जो स्टॉक्स में करें हैं वो आपने कैश सेटलमेंट करने हैं या फिजिकल, और फिजिकल सेटलमेंट करने हैं तो वेडनेसडे को मार्जिन बहुत बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, जो साइंटिफिक में चल रहे हैं, उनका एकदम मार्जिन तेजी से बढ़ जाता है। आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा होगा। वीडियो का मज़ा आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आप मेरे YouTube के स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, दबा दीजिए। दबाते ही आपके सामने 5 प्लान आ जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड और प्लैटिनम। प्लैटिनम टॉप मोस्ट प्लान है जिसमें सब कुछ होता है, और उसकी खास जो उसकी चमक है वो है आपकी एफएनओ की। एमरल्ड सेकंड बेस्ट प्लान है जिसमें सब कुछ है, एफएनओ नहीं है, और उसकी खास चमक है एमकेजे एफएफडी स्विंग ट्रेडिंग, और कभी कभी एमकेजे इंट्राडे ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली प्लैटिनम को भी मिलती है, क्योंकि जब आप हायर प्लान ज्वाइन करते थे लोअर प्लान के पर्क्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। सारे के सारे ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं आपको सारी चीज़ों की एजुकेशन देता हूँ, डेली प्लेलिस्ट शेयर करता हूँ और अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप में सीखना चाहें तो उसके लिए फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ 2 प्लान है, सफ़ायर और रूबी। सफ़ायर में सब कुछ एक्सेप्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन, और रूबी में फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है। वहाँ सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप मेरे से व्हाट्सएप पे रियल टाइम बेसिस पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपनी बातें पूछ सकते हो, जिसका मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। इसके अलावा आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है, तो सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अच्छी किताबें पढ़नी है साहब, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। अभी मैंने आज शाम को एक पोल कंडक्ट किया था, आपके सामने आ रहा है पोल, आप देखिए। आज मैंने पोल कंडक्ट किया जिसमें अब तक 5,500 के आसपास वोट पड़ चुके हैं। और उसके चलते अगर आप देखेंगे तो मैंने पूछा था भाई कल जो है निफ्टी 50 को आप कहाँ देख रहे हो, क्या हाई पकड़ेगा, तो 34% लोगों का मानना है 11,500 का हाई पकड़ेगा। 34% लोगों का मानना है 11,400 का हाई पकड़ेगा। 15% कह रहे हैं नहीं 11,300, और 17% कह रहे हैं नहीं 11,200। यानी 17% का मानना है 11,200 से ऊपर नहीं जाएगा, 15% का मानना है 11,300 के ऊपर नहीं जाएगा, 34% का मानना है 11,400 के ऊपर टच करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसको टच कर लेगा, और 34% का मानना है 11,500 भी भेज देगा। यानी कहने का मतलब ये कह लीजिए कि 17% कह रहे हैं 11,200 क्रॉस करेगा पर 11,300 नहीं, 15% कह रहे हैं 11,300 क्रॉस करेगा 11,400 नहीं, 34% कह रहे हैं 11,400 क्रॉस करेगा 11,500 नहीं, और 34% ही कह रहे हैं 11,500 भी क्रॉस कर देगा। ये था आज के पोल का निर्णय। आप सोचिए आप क्या सोचते हैं। अगर आपने वोट नहीं दिए तो फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ वोट दीजिए और देखिए लोगों के क्या फीलिंग है, और उसका आइडिया से देखेंगे कल बाजार कैसा रहता है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप बहुत आगे जीवन में बढ़े।